अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल जो है बहुत टफ लगता है, कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होता, छोड़ देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एक ऐसा क्वेश्चन होता है पेपर में कि हम अगर इसको सही कर रहे हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है, हम डाटा सही बना रहे हैं, फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, हमारे 5 नंबर पक्के। हम नॉर्मली बच्चे जो है या तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं या उन्हें क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो फॉर्मूला याद नहीं होते। आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी। पहले आपने फॉर्मूला जो है क्वेश्चन जो है वो थॉली पढ़ लेना है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लेना। मुझे पता है एक दफ़ा पढ़ने में हमें कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन जब हम दोबारा इसको स्टडी करेंगे तो फिर हमारे हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए और हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे, क्वेश्चन में ही अंडरलाइन करके हम यूनिट देखते हुए बताते जाएंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है। तो ये हमारा 3.1, इसमें कह रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड if the distance between the sun and the earth is 1.5 exponent 8 kilometer, velocity of light is 3 exponent 8 meter per second। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा पढ़ने में बोल क्या रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, किस चीज़ का टाइम निकालना है कि सनलाइट कितने देर में ग्राउंड तक पहुंचती है, मतलब हमारे अर्थ तक आती है। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है सन और अर्थ का कितना है, 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, आगे हम आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये हम पढ़ेंगे। चलिए हम अपना डाटा बनाते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को यहाँ मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा यूनिट में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो अब मैं इसकी कन्वर्जन करूँगी। तो साइड में आपको कन्वर्जन की हेडिंग नजर आ रही है। हम कन्वर्जन किस तरह करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। जहाँ कहीं पे भी किलो का वर्ड है ना, वहाँ पे आप एक्सपोनेंट 3 या 1000 पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या था, डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 8, किलो की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एक्सपोनेंट 3 मीटर एज इट इज। अब जब मैं इसको कर रही हूँ तो 8 प्लस बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, 8 प्लस 3 11, 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर आ गया मेरे पास डिस्टेंस। वेलोसिटी की यूनिट सेम है, क्या है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमें जो चाहिए थी वही है, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, दैट्स टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू वी टी। अच्छा, अब जो है हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम और वी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वल की एक साइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल की दूसरे साइड आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए टी अपनी जगह पे, एस की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1.5 एक्सपोनेंट 11, वी की जगह पे वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8। अब इसको कैलकुलेट किए तो मेरे पास टाइम क्या आ गया, 500 सेकेंड्स। लेकिन जब हमारी बुक में आंसर देख रहे हैं तो हमारी बुक में आंसर जो है वो मिनट्स और सेकंड दोनों के फॉर्म में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक मिनट में जो है कितने सेकंड्स होते हैं, 60। अगर मैं 60 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितने आ जा रहे हैं, 480 सेकंड्स आ जा रहे हैं। मतलब एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, अगर 8 मिनट ले लें तो उसमें कितने सेकंड्स होंगे, 480 सेकंड्स। तो 500 में से हम 480 सेकंड्स निकाल देंगे, हमारे पास बच कितने गए, 20 सेकंड्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा टाइम का, 8 मिनट 20 सेकंड्स। ये कन्वर्जन एक बार फिर से समझ लें, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। 1 मिनट कितने बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के। ठीक है, जब 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होता है तो 8 मिनट कितने सेकेंड्स के बराबर होगा, 480 सेकेंड्स के। अब हम जो है 500 में से 480 को माइनस कर लेंगे, जो बच गए वो एज इट इज हमारे सेकेंड्स में लिखा जाएंगे, और 480 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 मिनट। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब कह रहे हैं कि एक पर्सन ने अपनी ही आवाज़ सुनी, ठीक है, लेकिन कैसे सुनी, आप ये डायग्राम से समझें कि कंडीशन क्या दी है इसमें, कि एक पर्सन है वो स्टैंडिंग कंडीशन में, कहाँ से स्टैंडिंग कंडीशन में, उसके आगे क्या है, हिल है। ठीक है, उसने क्या किया है, कुछ बोला है। जब उसने कुछ बोला है तो उसको अपनी आवाज़ कितनी देर के बाद सुनाई दी, 2 सेकंड के बाद सुनाई दी। अब हमसे पूछें कि आप बताएं पर्सन और हिल के दरमियान डिस्टेंस कितना है। हमें पता है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वॉइस जो है वो किसी दूसरी चीज़ से टकरा के हमें सुनाई देगी वापस। तो यहाँ पे पहले जब इस पर्सन ने बोला तो यहाँ से वॉइस गई इसकी,
हिल से टकराई और टकरा के जो है फिर दोबारा वापस इस तक आई। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा था? 2 सेकेंड लगा था, ठीक है। लेकिन हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमें सिर्फ कह रहे हैं कि पर्सन से हिल तक का निकालें, ये तो नहीं कह रहे कि आप पर्सन से हिल जाएं और फिर हिल से दोबारा पर्सन की तरफ आए, नहीं। लेकिन जो हमें टाइम गिवन है वो किस तरह का गिवन है कि पहले पर्सन से हिल तक गए और फिर हिल से पर्सन तक आए। तो हम जो है इस टाइम को डिवाइड करेंगे। 2 सेकेंड्स था तो मीन्स पर्सन से हिल तक वॉइस को जाने में 1 सेकेंड लगी, हिल से वापस पर्सन तक आने में 1 सेकेंड लगी, तो 2 सेकेंड्स हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो क्या लेंगे? 1 सेकेंड लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें सिर्फ पर्सन टू हिल निकालना है। तो आइए अपना डाटा बनाते हैं। हमें गिवन क्या क्या है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। v जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। फाइंड क्या करना है हमें? डिस्टेंस। अभी हम पिछले फॉर्मूले में देखे थे डिस्टेंस का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। वी की जगह पे मैंने 330 पुट किया, टी की जगह पे 1 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ पर्सन से हिल तक का डिस्टेंस निकालना है, ना कि पर्सन टू हिल, हिल टू पर्सन, इस तरह का डिस्टेंस नहीं निकालना है। तो पर्सन टू हिल निकालना है, इसलिए मैंने टाइम की जगह पे 1 सेकेंड पुट किया है। एस क्या आ जाएगा? 330 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, a car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. क्या बोल रहे हैं? एक कार है, वो मूव कर रही है, किस तरह मूव कर रही है? उसकी वेलोसिटी क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इज ब्राउट टू रेस्ट, उसके बाद क्या हो रही है? वो रेस्ट में आ जा रही है। कितना टाइम लग रहा है इस पूरे प्रोसीजर में? ओनली 5 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या है? डेसिलरेशन। अब हम अपना डाटा बनाते हैं। A car with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स हमें ये क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे जो है कन्वर्जन होगी, किस तरह कन्वर्जन होगी? मुझे पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। मुझे ये आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन्स 3600 से डिवाइड करूँगी होल वैल्यू को। और किलो हटाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1000 से। तो यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और आप देखें 0 से 2 0 कैंसिल, 36 बन जाए 36 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आई? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी क्या हो गई थी? रेस्ट में आ गई थी। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या है? डेसिलरेशन। अच्छा, ये डेसिलरेशन होता क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम डेसिलरेशन कहते हैं, या फिर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो हम उसे क्या कहेंगे? डेसिलरेशन। हाँ, ये जब आप टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो उसमें आपको ये बात मैंने बताई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन टी। ए अपनी जगह पे, हमें पता है डेल्टा वी किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ 0 है माइनस एज इट इज वी आई की जगह पे मैंने 10 पुट कर दिया, टी की जगह पे 5। अब देखिए क्या बचा? -10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कह रहे होते हैं? डेसिलरेशन। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। हमें निकालने क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस, जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है किससे? 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। तो 11 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, 33 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा है इस पूरे प्रोसीजर में? 10 सेकेंड्स। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे देखा है, दोबारा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब वी एफ यहाँ पे क्या था? 33, वी आई 11 और टाइम 10। अब जब मैंने इसको माइनस किया तो 22 अपॉन 10, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3.5। A body starting from rest acquire a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration, the distance covered by the body in 5 seconds.
अच्छा, अब देखिए हम दोबारा से अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से इट मीन्स किसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या एक्वायर्स कर ले रही है ये बॉडी? 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड का। तो टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड्स। हमें निकालने क्या क्या बोल रहे हैं? ए पार्ट में कह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन निकालें, बी पार्ट में कह रहे हैं हमें डिस्टेंस निकालें। तो आप देखिए एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने इतनी दफ़ा निकाला है इसको, तब हमें ये याद हो गया। एक्सेलरेशन के लिए वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ की जगह पे 10, वी आई की जगह पे 0, 5, 10 अपॉन 5 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, एस इज इक्वल टू वी टी हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ हैं, तो इसलिए हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एस एज इट इज़ अपनी जगह पे, वी आई की जगह पे मैं 0 पुट कर सकती हूँ, टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ ए की जगह पे 2 क्योंकि मैंने ए पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, और टी की जगह पे 5। अच्छा, 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ पे 0 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो होल टर्म्स क्या हो गई? ये 0 प्लस वैसे ये 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, 5 5 ज़ा 25। तो इट मीन्स डिस्टेंस कितना आ गया? 25 मीटर। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे, मैंने इससे पहले जितने न्यूमेरिकल किए उसमें रिजल्ट नहीं लिखा है, वहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, लेकिन यहाँ पे हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट लिखना लाजमी था। इस एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आया है, जबकि डिस्टेंस 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 में कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये भी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें देखिए क्या कह रहे हैं? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर 20 सेकेंड्स, टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 20 सेकेंड्स, वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया है कि इसको मल्टीप्लाई 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। याद रखिएगा फिजिक्स में हमारे पास जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, उसमें यूनिट्स जो है वो सारी एसआई होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की जगह पे 30 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। वी आई 0 है 20 अपॉन 30, एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 the velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of the car. हमसे कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है, उसकी वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। किस तरह इंक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसकी वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड्स में। अब हमसे कह रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताएं। आपको एक्सेलरेशन दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो हम एज इट इज एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ए हमें गिवन है तो उसकी जगह पे 2 पुट कर देंगे, वी एफ 20, वी आई हमें फाइंड करना है 5 एज इट इज। अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 20 माइनस वी आई। अब देखिए वी आई और 20 आपस में माइनस हो रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ से मैं माइनस का वी आई दूसरी साइड लेकर आ जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्लस का वी आई हो जाएगा। और यहाँ जो 10 था प्लस का, इसको दूसरी साइड लेके चली गई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10। अब 20 माइनस 10, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम 3.8 A bus is moving with a velocity of 72 km per hour. On the application of the brakes, it stops after covering a distance of 500 meters. Calculate the deceleration produced by the brakes. हमसे कह रहे हैं एक कार है जिसकी वेलोसिटी क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब हम क्या करें? इसमें ब्रेक लगाना शुरू करें। जैसे ही हम गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती है और एक वक्त आता है वो स्टॉप हो जाती है। जब जैसे ही हमने उस पर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है, उसके बाद से उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 500 मीटर।
अब जब हम उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इट मीन्स उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो आप बता दें। अब देखिए यहाँ पे भी पहले हम कन्वर्जन करेंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी किस में गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रीवियस जो है मैंने पहले बताया कि इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें गिवन है 500 मीटर। वी एफ क्या हो रहा है, आखिर में जब हम ब्रेक अप्लाई करें, गाड़ी स्टॉप हो जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी गाड़ी की, 0। निकालना क्या है हमें, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डेसेलरेशन। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है, तो अब हम एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हमें एक ऐसी चीज़, ऐसे एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें जो है टाइम नहीं आता। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका वो होता क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो है हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम सेपरेट कर लेते हैं चीज़ें। 2as है, 2 और s यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब वी एफ क्या है, 0 है, वी आई क्या है, 20 है, 20 पे स्क्वायर, 2 अपनी जगह पे, s की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 500। अच्छा देखिए ये 0 तो कुछ भी नहीं होगा, 0 पे आप कुछ भी ले लें। 20 को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर ये 20 पे जो स्क्वायर है, अगर ये माइनस जो है वो 20 के साथ मतलब ब्रैकेट के अंदर होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने इसको कैंसिल आउट किया है, तो क्या बच रहा है, ए इज इक्वल टू -2/5, ए इज इक्वल टू -0.4। ये -0.4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ है, डेसेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9। A car starting from rest attain a velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by the car. क्या कह रहे हैं, कार है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, वी आई 0, और उसके बाद जो है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 5 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस एस। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन लगानी है जिसमें वी आई भी आता हो, वी एफ भी आता हो, टी भी आता हो और एस भी आता हो, क्योंकि हमें एस फाइंड करना है। अच्छा अगर मैं लगाऊं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो मुझे ये गिवन ही नहीं है। अगर मैं इसको एस के लिए सेपरेट कर ले रही हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं a निकालने के लिए वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी करूँगी, यहाँ से मुझे a निकल जाएगा। अच्छा जब मेरे पास a निकल जाएगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लूँ, या मैं ये वाला लगा लूँ। मैंने इससे बताया, आप उससे भी ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन के लिए क्या किया, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ गया एक्सेलरेशन का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, वी एफ क्या है 20 है, वी आई 0 है, 2 एक्सेलरेशन क्या है 4। अब यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ गया डिस्टेंस का, 50 मीटर। नेक्स्ट है 3.10, इसमें कह रहे हैं A stone is dropped from the top of a tower, takes 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम क्या करते हैं, साइड में एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें समझ आए कि पूछ क्या है। कह रहे एक टावर है, ठीक है, उस टावर की हाइट जो है h है वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब कि हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हाइट, टावर के ऊपर एक बॉल था, उस बॉल को मैंने वहाँ से गिराया तो उसको वहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा जब बॉल ऊपर था तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की। जैसे ही वो नीचे आया तो उसमें ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ से वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो है टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो अपना डाटा बनाते हैं। गिवन क्या है, हमें टाइम 5 सेकेंड्स है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एच निकालना है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे जो एक वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मैं ग्रेविटी वाली लगा रही हूँ। एस की जगह पे एच आ गया, वी आई टी प्लस हाफ ए की जगह पे जी आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइट और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मोशन हो रही है, इसलिए जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। तो ये फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच एज इट इज़ अपनी जगह पे, वी आई 0, टी की जगह पे 5 प्लस हाफ, जी की जगह पे 10 और टी की जगह पे 5 स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पे 5 स्क्वायर।
अच्छा, 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 हो जाएगा। ये 2 और 10 को मैंने आपस में कैंसिल आउट किया तो 5 आ गया। 5 5 से 25। जब मैं 5 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हाइट कितना आ जाएगा, 125 मीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11। इसमें कह रहे हैं अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। देखिए, जहाँ पे मैंने ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, पहले आप ये डायग्राम देखिए, ये जो मैंने नीचे राउंड स्ट्रक्चर बनाई ये बॉल है। इस बॉल को बंदे ने फेंका है, वो गया है ऊपर, एक पीक पॉइंट पे गया, वहाँ थोड़ी देर रुका और उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। हमसे कह रहे हैं कि ये बॉल यहाँ से ऊपर तक जो गया और वापस ऊपर से नीचे तक जो आया, आप टाइम बताएं कि उसको कितना टाइम लगा होगा, पहले ऊपर जाने में और फिर वहाँ से घूमकर दोबारा नीचे आने में। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाली पोर्शन को देखिएगा डायग्राम के। अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रही हूँ, ठीक है। बॉल एक वक्त में अगर हम ऊपर फेंकें बॉल को, तो हम देखते हैं कि बॉल हाइट पे जाके थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है, 0, और उसके बाद फिर दोबारा अंडर द ग्रेविटी वो मोशन करने लगती है। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ यही केस होगा। अच्छा, अब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो यहाँ पे जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सपोज कर रही हूँ कि बॉल को यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो t1 है, ठीक है। अब जितना टाइम उसको यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वहाँ से नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है, मैं क्या करती हूँ, ये वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए अपना डाटा बनाती हूँ और फिर इसे कैलकुलेट करती हूँ। g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी आई क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, वी एफ 0, टोटल टाइम कैपिटल टी हमें निकालना है। मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अच्छा, टी मुझे निकालना है तो वी आई प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, जी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T1 किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ की जगह पे मैं 0 लिखूंगी क्योंकि बॉल सर्टेन हाइट पे जाने के बाद कुछ देर स्टे करती है, और वी आई क्या है 20 है, जी क्या है -10, ठीक है। अब देखिए T1 क्या हो जाएगा 20/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा T1 2 सेकेंड्स। अच्छा, अब मुझे पता है जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगेगा, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब मुझे जो है कैपिटल टी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू भी 2 है और T2 की वैल्यू भी 2 ही आएगी, तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड्स, 2 + 2। अब नेक्स्ट हमें निकालें 3.12। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को थ्रो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे कह रहे हैं कि अब आप बताएं कि कितने हाइट तक वो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेन करेगा, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, बाय दिस एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या बताना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो जहाँ से इनिशियल पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस घूम के अपने इनिशियल पॉइंट में आ रहा है, इस पूरे हिस्से में, इस पूरे प्रोसीजर में उसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है। हम पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेटा समझ आ गया होगा। टाइम क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब मुझे टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। टी एज इट इज़ अपनी जगह पे, एक स्पीड पे जाके एक पीक पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। वी आई की जगह पे 20, टी जी की जगह पे -10, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जब कैलकुलेशन किया तो वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड्स। कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास टी क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड्स, ठीक है, 2 + 2 4 सेकेंड्स। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट के लिए मैं जो है यहाँ फॉर्मूला जो लगा रही हूँ वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। h निकालना है, 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरह के डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, मैं जो है पहले ये h, अगर मैं t नहीं निकालती और मैं डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाती तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन अगर मैंने टाइम निकाल लिया तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी आ गया है कि मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लेकिन पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आप उससे देख लीजिएगा। h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी, 2g हो गया, वी एफ की जगह पे 0,
वी आई की जगह पे -20 स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट 20 स्पेस स्क्वायर 2 और जी की जगह पे -10 क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है। तो एच किसके बराबर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा हमारे पास 2 1 जार 2 2 2 जार 4 0। तो हाइट क्या आ गई 20 मीटर। रिजल्ट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारी 20 मीटर और टोटल टाइम क्या है 4 सेकेंड्स। अब हमारे पास है 3.13। इसमें क्या कह रहे हैं, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। हमसे कह रहे हैं कि एक स्टोन को हम किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। अब बताएं कि उसको उस हाइट से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हमारे पास एक स्टोन जो है वो एक पीक पोजीशन पे, ठीक है, वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। हाइट हमें गिवन है कितना है 40 मीटर, और ये जो मोशन होगी वो क्या होगी अंडर ग्रेविटी होगी और टूवर्ड्स द अर्थ होगी। तो इसलिए हम जी की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव। हमें निकालना क्या क्या है, टाइम निकालना है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फाइनल वेलोसिटी निकालना है वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हम टाइम निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ये हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की जगह पे क्या आ सकता है 40 आ सकता है, वी आई 0 है, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सेकंड इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टी आता ही नहीं है इसलिए। अच्छा, अब ये जो 0 से टी को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस हाफ जी की जगह पे मैं 10 लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर हमें निकालना है। तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10, हमारे पास क्या बचा, हाइट की जगह पे 40 एज इट इज है, 0 से टी मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 5 टी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो है टी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, और टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8 के। अब हमें जो है टी स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, टी चाहिए था, तो हम क्या करेंगे रूट लेंगे बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इस पे रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 8 का रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.83 सेकेंड्स। और हमसे सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे वी एफ फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई की जगह पे 0, जी की जगह पे 10, टी की जगह पे 2.83, आपस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जा रही है टी इज इक्वल टू 2.8, टी क्या आ गया हमारे पास 2.83 सेकेंड्स, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 28.3 मीटर पर सेकेंड। ये था पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर 3 का। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।